राई से विधायक कृष्णा गहलावत ने अपने धन्यवादी दौरे के दौरान हलके के गांव गढ़ शहजानपुर, शाहपुर तुर्क तथा रेवली पहुंचकर जताया लोगों का आभार। विधायक कृष्णा गहलावत का स्वागत करते ग्रामीण साथ में भाजपा के नेता मास्टर सत्यनारायण, जसपाल खेवड़ा व अनिल आंतिल, पुनीत राई से विधायक कृष्णा गहलावत ने शुक्रवार को अपने धन्यवादी दौरे के दौरान हलके के गांव गढ़ शहजानपुर, शाहपुर तुर्क तथा रेवली पहुंचकर लोगों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि हलके के लोगों ने जिस विश्वास के साथ उनको जनसेवा करने का मौके दिया है और विधायक बनाकर विधानसभा भेजने का कार्य किया है, मैं भी लोगों के इसी विश्वास पर आगे बढ़ते हुए 5 साल तक जनसेवक के रूप हलके के विकास के लिए कार्य करूंगी, ताकि राई हलका विकास के मामले में प्रदेश का अग्रणी हलका बन सके। विधायक का गाँवों में पहुँचने पर ग्रामीणों ने ढोल नगाड़ों, फूल मालाओं व पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। स्वागत से उत्साहित गहलावत ने कहा कि वे उनके मान सम्मान में कोई कमी नहीं आने देगी, उनके सहयोग को हमेशा याद रखेगी। विधायक ने कहा कि हलके के कई गांवों के लोगों की मांग है कि उनकी कॉलोनियों को वैध करवाया जाए ताकि उनमें भी विकास कार्य हो सके। इसके लेकर उन्होंने गुरुवार को अधिकारियों की बैठक ली है और उन्हें निर्देश दिए हैं कि इन कॉलोनियों को वैध करवाने के लिए रूपरेखा तैयार कर अपनी रिपोर्ट मुख्यालय भेजे, ताकि इसको लेकर मुख्यमंत्री से बात की जा सके। उन्होंने कहा कि हलके के हर गांव में पीने के पानी की उचित व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, पक्की गलियां, सफाई की व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाएं तथा गंदे पानी की निकासी सही ढंग से हो सके, इसके लिए अधिकारियों की बैठक ली जा चुकी है और जल्द ही इन मूलभूत सुविधाओं को पूरा करने के लिए कार्य शुरू हो जाएंगे। विधायक गहलावत ने कहा कि हलके के लोगों ने भाजपा को वोट देकर हरियाणा में तीसरी बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का मौके दिया है, जो अपने आप में ऐतिहासिक है। इसलिए सरकार और वे स्वयं भी लोगों के विकास के लिए दिन रात कार्य करेंगे, ताकि प्रदेश का कोई भी पात्र व्यक्ति सरकारी योजनाओं से वंचित न रह सके। उन्होंने कहा कि राई हलका ही मेरी जिम्मेदारी और परिवार है। विधायक ने लोगों की समस्याएं भी सुनी और अधिकतर समस्याओं का मौके पर ही समाधान करवाया। इस मौके पर उनके साथ भाजपा नेता मास्टर सत्यनारायण आंतिल, युवा नेता जसपाल खेवड़ा, जिला उपाध्यक्ष पुनीत राई, भाजपा नेता अनिल आंतिल आदि गांवों के निगम पार्षद व सरपंच मौजूद थे। आप ये देखो, आज तक के इतिहास में कभी भी तीसरी बार किसी की सरकार नहीं बनी जी। ये पहला मौका है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। और क्यों बनी, आप सोच विचार किए क्यों बनी? एक विशेष जाति रुके नहीं मार रही थी। हमारी कार्य प्रणाली ऐसी थी। 36 कौम के हमने काम किए, हर उस गरीब आदमी तक पहुंचे जो आज तक किसी ने पूछा ही नहीं था, चाहे वो किसान हो, युवा हो, महिला हो, हमारा कोई और अन्य समाज का गरीब आदमी हो, सबके लिए काम करने का प्रयास कर सका। मेरी तरफ से प्रयास कोशिश ये रहेगा कि आपके गांव वैसे ही निगम आए, इतने अमीर अमीर गांव थे हमारे। मुझे तो इस बात का दुख भी है कि ये निगम में क्यों आए। अगर हमारे ये पंचायतों में रहते तो ज़्यादा अच्छी डेवलपमेंट भी हो सकती थी और ज़मीन भी हमारी रह जाती, पैसा भी हमारे पास होता और गांव का एक आदमी सरपंच बनकर अपने हिसाब से काम करते। पर अब निगम वाले आ गए। निगम से भी मैं निवेदन करके जो समस्याएं आपकी बताई हैं, आपने लिख के दी हैं या लिख के दोगे, दी नहीं है, आप लिख के दोगे, उसको मैं कोशिश करूँगी। जो मेरे भाई ने पुनीत ने बताई, बड़ी अच्छी बात, मुझे आज तक किसी ने नहीं बताई थी कि आपके यहाँ एक बहुत बड़ा पार्क जो है वो सैंक्शन हो रखा है। ये मैंने आज नहीं सुनी है। तो भाई उस पार्क का निर्माण करना, अगर सैंक्शन तो हो रखा हो भाई पुनीत, तो उसको सिरे चढ़ाने का काम मेरा रहेगा। मैं आपके साथ सामने क्या कह जाती हूँ। 1 साल से हो रखा है तो ये बहुत अच्छी बात है और उस पार्क का निर्माण कराएंगे ताकि हमारे बच्चों को घूमने फिरने के लिए, बुजुर्गों को घूमने फिरने के लिए अच्छी जगह और इस गांव का वातावरण भी अच्छा रहे। फूल पौधे पेड़ लगेंगे वहां पर तो वातावरण भी अच्छा रहेगा। उस काम को मैं कराने का प्रयास करूंगी। और बाकी मुख्य तौर से तो 3-4 समस्याएं इन 3 गाँव की विशेष तौर से हैं जो निगम में चले गए, एक जैसी ही है। तो इसकी भी जिम्मेवारी मैंने किसी की लगा रखी है कि भाई सारी समस्या दे दो, मैं चंडीगढ़ जाके बात करूंगी। बात ही नहीं करेंगे तो जी अधिकारियों को तो कोई लेना देना है नहीं। मेरे को तो आपकी वोट चाहिए और मेरे को तो मेरी पार्टी को मजबूत करना है, मेरी सरकार को मजबूत करना है। मैं आपका काम कराने का पूरा प्रयास करूंगी। मैं अधिकारियों से भी निवेदन यही कर रही हूँ
भाई आप लोग भी हमारे से जुड़े हुए हो, काम करने में गति लाओ, ताकि मेरे पास आदमी काम कराने के लिए कम से कम आए। लोग दुखी होकर मेरे पास काम कराने आते हैं। अधिकारियों से सबसे निवेदन मेरा ये है कि भाई कोई काम जाए तो अपनी जिम्मेवारी समझकर उनका काम करने का प्रयास करो। हाँ, अधिकारियों से मैं एक बात कहती हूँ, भाई किसी का कोई काम हो ना बता दियो, तारा मैं कर दूंगी, किसी ने कोई समस्या हो, पर उसके बदले में ये उम्मीद करती हूँ कि भाई आप भी हमारे जितनी भी जनता है जो भी आपके पास जाए उसका काम करने का आप भी प्रयास करो। कोई छोटी छोटी समस्या है उसके लिए मुझे फोन ना करना पड़े, और मेरा ये फर्ज बनता है। अब मैं ये कहूंगी, आज के बाद सबने वोट दी भाई, और सबका काम करूंगी मैं। कोई भी मेरे पास जाएगा उसकी ये बात ना तो मेरा कार्यकर्ता करेगा, मैं तो खैर करती ही बहुत कम हूँ, कि आपने मेरी वोट दी और आपने नहीं दी। भाई मेरे को तो सबने वोट दी, जब जाके चुनाव जीता मैंने। 36 कौम ने दी है, हर वर्ग ने दी है, मेरी माताओं बहनों ने बहुत जोर लगाया है। इसी बार में थोड़ी वोटों से चुनाव हार गई थी। ये टोटे में लट कई दिन बाजा जी, कोई आ जाता आपने वोट नहीं दी, वो फलाने गांव का वो आ गया उसने वोट नहीं दी। आप सब ने मिलकर, बेटी जी रेवली तो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरे 20 दिन तक गांव-गांव में भाषण दिया, मेरे बारे में इन्होंने तारीफें करी, और आप सब ने मिलकर मुझे चुनाव जिताया। मैं तहे दिल से आभारी हूँ। मैं अभी आपके सामने यही बात कह रही थी, भाई पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं, चुनाव में रणनीति बनाते हैं, कोई बूथ स्तर को संभालता है, कोई जलसे कराता है, कई तरह के काम होते हैं। आप सब में अव्वल रहे, मैं उसके लिए आभारी हूँ। आपने मुझे, जब पूरी हरियाणा में एक बात चल रही थी, भाई हुड्डा की सरकार बनेगी, हुड्डा की सरकार बनेगी, मैं मानती हूँ हुड्डा की सरकार बनेगी, उस नाम से 10,000 अपनी वोट कमाई, पर मैं इस गांव की अति आभारी हूँ कि इस गांव ने कथी उस हवा में भी मुझे अच्छी वोटों से यहाँ से जिताया। मैं आपकी आभारी रहूंगी। मेरी पार्टी ने मुझे एक मौका दिया यहाँ की सेवा करने के लिए, मैं आपने छोटी सी सेवक बना दी। मैं आपसे वादा करती हूँ 5 साल तक आपकी सेवा करती रहूंगी। मैडम भी और हम भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम आप सबको आश्वासन देते हैं कि 24 घंटे मैडम और मैडम की ये पूरी टीम आपकी सेवा में हाजिर रहेगी। आपके जो भी काम है, कामों में थोड़ा बहुत समय लग सकता है क्योंकि कार्य प्रणाली बहुत सी ऑनलाइन भी होगी है, कुछ कार्य ऐसे हैं उनमें अधिकारियों के भी हाथ में बात नहीं रही, वो ऑनलाइन प्रक्रिया में जो समय लगेगा, बाकी आपके काम में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। 24 घंटे मैडम आपके नजदीक में है, आपके तो सबसे ज्यादा नजदीक है। जिसको जो भी कार्य हो आप लिख के मैडम को दे के आओ, क्योंकि सुबह से शाम तक बहुत आदमी अपना काम लेके जाते हैं। वर्बली बताने में वो काम छूट जाए, कल आपको बोल लो अजी हमने आपको बोला था वो काम नहीं होया, लिख के यदि आप दोगे तो मैडम तुरंत उसको नोट करवाती है, और रिमाइंडर के लिए जो स्टाफ है उनको बोलती है भाई इतने दिन बाद ये रिमाइंडर होना चाहिए, काम उनका होया या नहीं होया। अब एक अभियान चला हुआ है सदस्यता अभियान, इसमें जिन्होंने वोट नहीं दी हैं वो भी सदस्य बने, क्योंकि मैडम की ताकत पूरे हरियाणा के अंदर जितने भी एमएलए हैं बीजेपी के, उन सब में अपर लेवल पर पहले नंबर पर हैं। उम्मीद हमारे को थी कि मैडम मंत्री बनेंगी, लेकिन सरकार की व्यवस्थाएं थी, वो अलग मैटर है। लेकिन उसके बावजूद भी एक एमएलए की जो ओहदा होता है उससे ऊपर जाके जो है मैडम दिन रात एक कर रही हैं। तो आप मेंबरशिप में जो है कोताही ना बरतें और मैडम के हाथ मजबूत करें, जिससे जो है मुख्यमंत्री के पास जाके ये कह दें कि देखो जी, तभी तो हमारे काम हो पाएंगे। और आज जो जनसमूह इकट्ठा हुआ है, जिन साथियों ने अपनी समस्याएं बताई हैं, निदान मैडम करेंगी, हर हाल में करेंगी। टाइम लग सकता है, महीना 2 महीना, लेकिन हमारी कैपेसिटी ऐसी है कि आज ही अभी हो जाए। मैडम जो होने का है, जैसे भी यही था, ये काम जो है कितने 20 साल से होगा, और आज मैडम ने एक ही सेकंड में ऑर्डर किया कि अभी करो अभी।